हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉडी की वजह से। देखिए, बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि सर पोटेंशियल को इजी तरीके से आप कैसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए। आज आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप इजी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी कैसी भी हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले अब उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन में मान लीजिए आपके पास स्फेयर है कोई। अब स्फेयर है तो स्फेयर आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होलो स्फेयर हो सकते हैं या कब होलो स्फेयर हो सकते हैं, या कभी कभी इनको थीन सेल भी कहा जाता है। होलो स्फेयर लिखो या फिर थीन सेल लिखो। और दूसरा आपके पास हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर पहले समझो, अगर आप इनको इजी वे में समझ जाएंगे तो आपके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना इजी रहेगा। होलो स्फेयर में फिर दो कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड कर दें, या तो ये कंडक्टिंग हो सकते हैं या तो ये कंडक्टर की के बने हुए हो सकते हैं, जिसको मैं कंडक्टिंग कहूँ। या तो ये कंडक्टिंग हो सकते हैं या फिर ये मेरे लिए इंसुलेटिंग हो सकते हैं। इंसुलेटिंग हो सकते हैं, इंसुलेटिंग लिखें, या फिर इन्हीं को समटाइम्स डाइलेक्ट्रिक भी यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बट कंडक्टर नहीं होते। या फिर इसको नाम दे दो और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग ऐसा भी हो सकता है, या तो नॉन कंडक्टिंग हो। स्फेयर हो, होलो हो, नॉन कंडक्टिंग हो। स्फेयर हो, होलो हो, कंडक्टिंग हो। स्फेयर हो, सॉलिड हो, और दो केस फिर से हो सकते हैं, या तो वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, या तो वो कंडक्टिंग हो सकता है, और या फिर वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। पहले इनकी कैटेगरीज को डिवाइड करो, या तो वो कंडक्टिंग हो सकता है या फिर वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ये कुछ आपके पास स्फेयर हो सकते हैं। इन स्फेयर के लिए आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल आप कहाँ कहाँ कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे इनसाइड, आउटसाइड और ऑन दी सरफेस। देखो बेटा, कंडक्टिंग है, होलो स्क्वायर है, तो होलो स्क्वायर के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा, सरफेस पर फैलेगा, रिंग ही होगी ना, अंदर से तो खोखला है। तो जहां खोखला है वहां चार्ज हो नहीं सकता, चार्ज कंडक्टर के ऊपर होगा, तो कंडक्टर कहाँ होगा? तो इन दोनों केसेस में तो बिना डाउट के आपका चार्ज जो है वो सरफेस पर है। चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है, चाहे वो इंसुलेटिंग हो, डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग जो भी हो, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं जहां पे चार्ज स्टे करेगा। चार्ज उसकी सरफेस पे रहेगा, कंडक्टिंग में भी उसकी सरफेस पे रहेगा। दूसरा जो मेरे पास आता है सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड में मटेरियल जो उसके अंदर है, या तो कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। सोचो, सोचो जरा कि अगर वो कंडक्टिंग है, मान लो आपके पास लोहे की बॉल है और बॉल अंदर से सॉलिड है। अगर आपके पास लोहे की बॉल है, अंदर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, आपने उसको चार्ज दिया, तो चार्ज फटाक से उसकी सरफेस पे फैल जाएगा। सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि अगर वो सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग है, तब भी उसका चार्ज कहाँ रहने वाला है? सरफेस पर। तब भी कहाँ रहने वाला है? सरफेस पर। नॉन कंडक्टिंग केस में क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग केस में सर कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसको आप नॉन कंडक्टिंग को बनाएंगे ऐसा, आपने मान लो उसको कहीं पर चार्ज दिया, तो चार्ज बेटा इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि चार्ज जो है उसके वॉल्यूम में है कहीं पर, चार्ज जो स्प्रेड है उसके वॉल्यूम में। तो यहाँ पे केस अलग है, चार्ज वॉल्यूम में है, यहाँ पर सरफेस पर है, यहाँ पर सरफेस पर है, यहाँ पर सरफेस पर है। तो इन तीनों के लिए मुझे एक ही एक्सप्रेशन से काम चल जाएगा। मैं एक ही एक्सप्रेशन लिखूंगा जो इन तीनों पे एप्लीकेबल होगा। मैं एक ही एक्सप्रेशन के लिए, चाहे वो होलो स्फीयर में कंडक्टिंग हो, होलो स्फीयर में इंसुलेटिंग हो, या सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग हो, सबके लिए एक ही एक्सप्रेशन है जो इन तीनों को डिफाइन कर सकता है। इसके लिए मुझे एक्सप्रेशन अलग लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि इसका चार्ज का जो स्प्रेडिंग है, जो फैलाव है, वो वॉल्यूम में है। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तो पोटेंशियल अलग। सबसे पहला वाला केस हम लेंगे, इन तीनों को एक कैटेगरी में बंद करेंगे और एक कैटेगरी के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जो इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। और उसमें क्या करेंगे हम? फिर उसमें हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड, ऑन दी सरफेस और इनसाइड। 3 पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना रहता है जब भी आपको कोई स्फीयर दिया हो। मैं भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने
देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पोटेंशियल निकालना है। ये ऐसा का ऐसा काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आप बोलते थे जीरो, सरफेस पर इतने, आउटसाइड दी 1/r² के प्रोपोर्शनल में होता है। तो वही काम मुझे पोटेंशियल के लिए करना है। बट इजिएस्ट वे में इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इजी वे में समझने के लिए इसको देखते हैं कि मैं कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में हम इन सारे स्फेयर्स को रखेंगे जो सिमिलर टाइप से चार्ज को सरफेस पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं ये एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं, चाहे वो होलोस्फेयर में होलोस्फेयर में या तो वो कंडक्टिंग हो, जिसको हिंदी में आप चालक कहते होंगे, या तो वो कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो, होलोस्फेयर कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो, या फिर सॉलिड स्फेयर में सॉलिड कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फेयर में कंडक्टिंग स्फेयर हो। तो इन सब के लिए ये एक्सप्रेशन सेम है। मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए एक स्फेयर को कैलकुलेट एक स्फेयर एज्यूम करेंगे जिसका सेंटर O होगा और जिसकी रेडियस आपके पास रहेगी कैपिटल R। आउटसाइड कोई पॉइंट आप लेंगे P और इसके डिस्टेंस आप लेंगे R। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल आउटसाइड आउटसाइड द पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिक क्या कहती है कि पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है बेटा? पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है सर? पोटेंशियल होता है वर्क डन टू ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं वो उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, उसको हमने पोटेंशियल कहा है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता करना है और वो मैंने नाम दिया वीपी। वी आउटसाइड कोई पॉइंट है पी जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर, उसके ऊपर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्फेयर है, अब स्फेयर है तो इसके ऊपर मुझे चार्ज भी बना देना चाहिए। तो ये कुछ इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये मेरे पास चार्ज है। अब मुझे एक चीज पता है, वो ये है कि पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता कर लूं, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के बराबर होता है। मुझे ये पता है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लूं तो पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। बस एक एजम्पशन मुझे करना पड़ेगा और वो एजम्पशन आप जानते भी हैं। मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट पी पता करना है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लूं। तो यहां पर पी का पोटेंशियल आपको निकालना है, तो बेटा पी पे आप आए कहां से होंगे, ये देखो। आप चार्ज को लाए कहां से होंगे? इंफिनिटी से लाए। आप चार्ज को कहां से लाए होंगे? इंफिनिटी से लेकर आए होंगे। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि Vp इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस V इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स is equal to minus of integration of E dot dr. E is the electric field and dr is the displacement. अब ला रहे हैं ना इसको, धीरे 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 ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये मेरे पास पहले से रिलेशन डिफाइंड होता है। जनरली बुक में आपको अगर ये रिलेशन ऐसा दिखाई दे, जिससे आप लिखते हैं E is equal to माइनस ऑफ dv by dt, dv by dr लिखो या dv by dx लिखते थे, याद है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। वहीं से एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। अगर इतनी बात याद है ना, बहुत इजी है आगे इसको सॉल्व करना। मुझे पोटेंशियल एट पी पता करना है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी मुझे पता होना चाहिए, और वो मेरे पास है। इंफिनिटी पर पोटेंशियल बेटा कितना है? जीरो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। अगर पोटेंशियल एट इंफिनिटी आपसे कोई पूछे तो आप उसको जीरो बताएंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस अब तो इजी है। यानी कि मुझे पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, वी पी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड
एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर स्फेरिकल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई के, चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज देखो कितना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या है, अरे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इतनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पॉइंट पर पी पर, मैंने उसको के क्यू अपॉन आर लिख दिया। तो ये मैंने लिखा के क्यू अपॉन आर और डी आर। एक और चीज, क्या, कहां से कहां तक आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे, यानी कहां से कहां तक जा रहे हैं, सर मैं इंफिनिटी से कहां तक जा रहा हूं, पी पॉइंट तक, इंफिनिटी से कहां तक जा रहा हूं, पी पॉइंट तक जा रहा हूं, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी टू पी, क्लियर, वीपी इज इक्वल टू वी इंफिनिटी, सॉरी वीपी माइनस वी इंफिनिटी रखो जीरो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू, अभी पी पॉइंट कितनी दूर है बेटा, यहां से ये डिस्टेंस देखो कितनी दूर है, आर, इसको आर लिखें, के क्यू अपॉन, सॉरी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर डी आर, फटाफट इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट कौन है बाहर निकालिए, सर माइनस ऑफ के क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर एंड डी आर, वीपी, तो वीपी मेरे पास कितना आया सर, वीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, कितना होगा भाई सर, ये होता है 1 - 1/r, देख लेना भाई, अगर किसी को नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन किया है, पावर ऊपर जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे, एक पावर को कम करेंगे, तो माइनस ऑफ 1/r आपके पास आएगा, सॉल्व करें क्या, इधर आ जाओ सॉल्व कर, तो मेरे पास इसका कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए, अरे क्या करोगे, डी बाय डी आर करने जा रहे हैं आर के पावर -2 का, डी बाय डी आर नहीं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इसका क्या होगा, याद है क्या फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला, n+1/n+1, एक पावर जुड़ेगी तो r की पावर -1/-1, क्या लिखोगे 1/r, वो भी किसका, माइनस का, तो ये मेरे पास आया, जरा लिमिट रखो, Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस से माइनस हटा दो, माइनस से माइनस हट गया, के क्यू कितना बेटा, 1/r -1/इंफिनिटी, तो Vp इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं Vp इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन R, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल कितना आया, के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल एट पॉइंट P, वही तो मुझे कैलकुलेट करना था, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, बुक्स में जो तरीका दिया रहता है, तरीके में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फोर्स निकालो, वर्क डन निकालो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इजी तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो, इंफिनिटी उसके बीच का, इंफिनिटी का होता है 0, इट्स माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी स्फेरिकल सेल या इंसुलेटिंग सेल या कंडक्टिंग सेल, तो वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखी मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है, बाहर करो, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी से जा रहे हैं पी पॉइंट तक, तो इंफिनिटी टू पी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाहर करो, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, माइनस से माइनस प्लस के क्यू 1/r -1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी, किसी ने पूछा सर 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होगा, भाई 0 होगा ना,
इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0। तो 1/∞ क्या होगा? अरे इसको इधर पहुंचा दो, 1/∞ क्या होगा? 0। तो मैंने इसको 0 कर दिया। दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो आउटसाइड द पॉइंट P पोटेंशियल होगा KQ/R²। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सरफेस पर। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा इसका? सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? बुक्स में दिया रहता है सर, बहुत इजी तरीके से। क्या स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा ऑन दी सरफेस। ठीक है, जैसा बुक वाला कहता है आप भी वैसा कर दो, हम कोई बुक से अलग थोड़ी है। पोटेंशियल ऑन दी सरफेस इज कितना? KQ में कैपिटल R। दो पॉइंट पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया एट पॉइंट P जो आउटसाइड लाई करता है, एट पॉइंट S जो कि सरफेस पर लाई करता है। एक और केस है। कौन सा केस? अब जब आपका पॉइंट कहाँ चला जाए। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? कैसे लग रहा है? KQ/R। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ये Q पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इसके ऊपर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या आप ये नहीं कैलकुलेट करते थे 1/4πε0 Q/R? अरे हाँ, क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? सर के तो है नहीं। अरे ये लो, के लिख दिया। अब ठीक है, KQ/R स्मॉल क्यों है? क्योंकि छोटा चार्ज था। कैपिटल क्यों है? क्योंकि चार्ज यहाँ पे किसी सरफेस के ऊपर फैला हुआ। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पोटेंशियल आया है, तो ऐसा लग रहा है कि इस स्फीयर के ऊपर सारा चार्ज सेंटर के ऊपर फोकस्ड है। सेंटर के ऊपर आपका चार्ज फोकस्ड है। इस स्फीयर का चार्ज सेंटर, तो सेंटर को मान लो पॉइंट चार्ज के ऊपर मान लो जो कैपिटल Q चार्ज है यहाँ पर ना होते हुए यहाँ पर है, और इससे R डिस्टेंस पर मैं आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहता, तो आप क्या निकालते? KQ/R ही तो निकालते। जैसे मैं पॉइंट चार्ज के लिए निकालता था, वैसे मैंने स्फीयर के लिए निकाला। तो ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ज इसके सेंटर के ऊपर क्या है? फोकस्ड है। सारा चार्ज इसके सेंटर के ऊपर क्या है? फोकस्ड है। फॉर्मूले से लग रहा है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि वो सरफेस पर फैला हुआ है। नाउ चलो दूसरा केस लिखेंगे, यानी कि थर्ड केस। कौन सा भाई? अब हम क्या करने वाले हैं, ये आउटसाइड हो गया, इनसाइड, और ये सरफेस पर हो गया। अब हम जाने वाले हैं स्फीयर के अंदर। किसी बच्चे का सवाल हो सकता है, सर सॉलिड स्फीयर के अंदर आप कैसे जाओगे? आपने लिखा है होलो स्फीयर, चलो मान लिया होलो स्फीयर के अंदर आप चले गए। सॉलिड स्फीयर के अंदर आप कैसे जाओगे? अरे मानना है, जाना किसको है? चार्ज को पकड़ने जाओगे क्या उसके अंदर? नहीं ना, हमें मानना है कि हम सॉलिड स्फीयर के अंदर चले गए। अब चले गए यानी कि उसको सिर्फ ये कैलकुलेट करके बताओ कि वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। उसके अंदर नहीं जाना है, हम जा नहीं सकते, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है भाई। तो ये मेरा R, और अब देखो ये मेरी सरफेस है, और अब मैं कहीं यहां पर हूं, इनसाइड। ठीक है, अब मैं इनसाइड हूं और ये डिस्टेंस मेरे पास है R। याद है आप क्या लिखते थे? आउटसाइड के लिए लिखते थे सर R इज ग्रेटर देन दिस। वैसे ही अब मैं केस नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं, इनसाइड। तो इनसाइड होंगे तो यहां पर R इज लेस देन कैपिटल R होगा कि नहीं होगा? R इज लेस देन कैपिटल R होगा। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल कैसे निकाले? क्या अब भी वो कहानी काम कर सकती है जो पहले कर रही थी? कौन सी कहानी? पोटेंशियल डिफरेंस वाली। डेल्टा ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये कहानी बेटा हर जगह काम करेगी। ट्रू है, एक्सप्रेशन है, ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर अब भी क्या आप इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लाओगे? मुझे इस पॉइंट पर निकलना है, ये पॉइंट मेरे पास P है। क्या अब भी आप इन्फिनिटी से उठाकर लाओगे? नहीं बेटा, अब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर नहीं ला सकता। थोड़ा मैथमेटिकली तरीके से देखो, अगर आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हैं
अगर आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक सरफेस है और सरफेस का पोटेंशियल अलग है बाहर के पोटेंशियल से। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका मतलब इंटीग्रेशन उन्हीं फंक्शंस का होता है जो कंटिन्यूस होते हैं। इंटीग्रेशन उन्हीं फंक्शंस का होता है जो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिस्क्रीट है। तो इंफिनिटी से पी तक आना आसान था, लेकिन सरफेस से इंफिनिटी से यहाँ तक जाने के बीच में एक ब्रेक पॉइंट लगेगा, और ब्रेक पॉइंट आएगा तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। हाँ, बाय पार्ट्स कर सकते हैं, इधर का निकालो फिर इधर का निकालो। पर किसी बच्चे ने कहा सर मैं इधर का भी कैलकुलेट करूं इधर का भी करूं, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। सुनो बेटा, एक काम करो कि इस सरफेस के जस्ट पास में एक और पॉइंट इमेजिन कर लो, उसको नाम दे दो। क्या नाम दे दे? ऐसे दे दे, क्या एस दे दे। सरफेस के जस्ट पास में, बहुत पास में, जस्ट उसका पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस का है। यानी कि पोटेंशियल ऑन दी सरफेस इस लगभग लगभग उतना ही है जितना इस एस पॉइंट पर पोटेंशियल है। मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया एस, जो कि एकदम सरफेस के पास में है। अब यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कैलकुलेट करूंगा। यानी कि अब मैं एस से पी तक जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, एस से पी तक जाने के लिए। ठीक है, एस से पी तक। एस मैंने पॉइंट एज्यूम किया है जो कि काफी क्लोजर है, किसके? सरफेस के। सरफेस के काफी क्लोजर है, तो ये मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा। क्या लिखे? कहां पहुंचना है भाई? आपको वी पी पर पहुंचना है सर। कहां से आओगे? सर मैं बी एस से आऊंगा। फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा मैंने कर दिया, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बताओ कितनी होगी? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। कुछ लोग बता देते हैं सर चार्ज भी जीरो। अरे फील्ड जीरो है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करो जिसमें चार्ज भी निकलेगा पर फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है। काफी इंटरेस्टिंग सी बात है सर। यानी कि अब मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब सर Vp माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ, और Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vs। सर इसका क्या मतलब हो गया? Vp इज इक्वल टू Vs। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल इनसाइड है आपके स्फीयर के, वो इक्वल होगा उस पोटेंशियल के जो सरफेस पर है। यानी कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज अगेन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, where Vs is the potential at the surface of capital potential at the surface of R। क्या आपके समझ में ये बात आई है? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पर इनसाइड, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा। Vp इज इक्वल टू Vs। Vp मैंने एक पॉइंट लिया था जो कि R लेस देन R पे था, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना था। इस पॉइंट का पोटेंशियल वही पोटेंशियल निकला जो कि मेरी सरफेस का पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Vp माइनस Vs इक्वल होंगे, यानी कि जो पोटेंशियल आपका सरफेस पर है वही पोटेंशियल इनसाइड है। एक ग्राफ पूछते हैं और हम बड़ा बढ़िया सा जवाब देंगे, ऐसा बनाओ। कैसा बनाओ? ऐसा बना लो। मिटाएंगे नहीं, अब तो हमने बना दिया। ये मान लो O है, रेडियस R है। अब आपको क्या बताना है? ये ग्राफ है बिटवीन R, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना। क्या ये पॉइंट R इज इक्वल टू R वाला है? यहाँ पे R लेस देन है कैपिटल R के, और यहाँ पे R ग्रेटर देन कैपिटल R के। अंदर घुसो पहले। तो अंदर पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल इनसाइड कितना है? के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल इनसाइड ये रहा, ये सरफेस पर आ गए, तो कितनी है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। पोटेंशियल कांस्टेंट है अंदर, इसके अंदर पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट।
सरफेस पर आ गए, ये सरफेस है बेटा, यहाँ पे है आपकी सरफेस। सरफेस पर पोटेंशियल कितना, सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, सर सेम पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। ओके ठीक है, गड़बड़ बनाया क्या हमने, ठीक है ना, ठीक है। और जब आप बाहर गए, सरफेस से बाहर गए, आउटसाइड वाला केस है के क्यू अपॉन में आर, ये देखो 1/r के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल धीरे 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 डिक्रीज होने लगा है, ऐसा जाएगा ये, ऐसा डिक्रीज होगा। पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनलिटी तो 1/r, 1/r के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये कहानी थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर जब भी आए पोटेंशियल निकालो, इन्फिनिटी पर निकालने की क्या जरूरत है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हमेशा क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। हमने ये कहा कि इन्फिनिटी से एस पॉइंट पर आओ, फिर हमने कहा कि सरफेस पर आओ, और फिर हमने कहा कि सरफेस के पास एक पॉइंट ले लो और उससे पी पर आओ। तो इस तरीके से आप इजी वे में पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आई बात समझ में आ गई है सर? चलो आगे